गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बुढ़िया कमला हर शाम अपनी चारपाई बिछाकर बैठ जाती थी। उसका पोता चिंटू और गांव के कुछ और बच्चे उसके पास आकर बैठते, क्योंकि उन्हें बुढ़िया की कहानियां बहुत पसंद थीं। उसकी कहानियों में राजा महाराजाओं की बातें होती थीं, भूत प्रेत के किस्से होते थे और कभी कभी उसकी खुद की जिंदगी की घटनाएं भी। एक दिन चिंटू ने पूछा, दादी आज कोई मजेदार कहानी सुनाओ। कमला ने मुस्कुराते हुए कहना शुरू किया, अच्छा आज मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की एक सच्ची कहानी सुनाती हूं। जब मैं तुम्हारी ही उम्र की थी तब हमारे गांव में एक रहस्यमयी औरत आई थी। बच्चे उत्सुक होकर आगे झुक गए। वह औरत गांव के कुएं के पास हर रात बैठी रहती थी। लोग कहते थे कि वह किसी खोए हुए इंसान को खोज रही थी। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन मैं जिद्दी थी। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, मैं और मेरी सहेली दुर्गा उसके पास चले गए। चिंटू और बाकी बच्चे डर और रोमांच से भर गए। जैसे ही हम उसके पास पहुंचे, वह औरत अचानक हमारी ओर देखने लगी। उसकी आंखें चमक रही थीं। हम डर गए, लेकिन मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम यहां क्यों बैठी रहती हो? उसने एक गहरी सांस ली और बोली, मैं अपने बेटे को ढूंढ रही हूं, जो युद्ध में चला गया और कभी लौटा नहीं। उसकी आंखों में आंसू थे। बच्चे भावुक हो गए। कमला ने आगे बताया, उस रात हमने गांव के बुजुर्गों को यह बात बताई। तब पता चला कि वह औरत पागल नहीं थी, बल्कि सच में उसका बेटा लापता था। गांव के लोगों ने उसकी मदद की और उसे उसके परिवार तक पहुंचाया। तब मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी जो हमें डरावना लगता है, वह असल में सिर्फ किसी का दर्द हो सकता है। बच्चों ने ताली बजाई और चिंटू ने कहा, वाह दादी, आपकी कहानियां तो कमाल की होती हैं। कमला हंसते हुए बोली, बस बेटा, कहानियों से सीख लेनी चाहिए। अब चलो, रात हो गई, घर जाओ। बच्चे हंसते हुए अपने अपने घर चले गए, लेकिन उनके मन में कमला की कहानी की छाप रह गई।